नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम चौराहे पे की हुई कुछ गलतियों के विषय में बात करेंगे। आज मैं आपसे 4 केसेस डिस्कस करूँगा जहाँ चौराहे पे की हुई गलती से इन जो पर्सन थे, जो लोग थे, वो प्रेत रोगी बन गए। ये चारों ही लोग हमारे क्लाइंट हैं और चारों ने ही बेवकूफ़ी करी। यूट्यूब से या अन्य सोर्स से किसी के कहने पे बेवकूफ़ी करी और अलग-अलग रीज़न्स के कारण करी। एंड ये कैसे प्रेत रोगी बने, आज मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया कि चौराहा सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह होती है। कोई भी चौराहा है उससे दूर रहें, उसको लाके ना। आपने देखा होगा चौराहे पे बहुत सी चीज़ें होती हैं तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई। रात के 12 बजे भी आप जाओगे तो देखोगे कुछ ना कुछ रखा हुआ होगा और अक्सर रात के 12 बजे बाद चौराहे पे क्रियाएँ की जाती हैं, उतारे किए जाते हैं। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली वो पॉइंट होता है कि वहाँ पे प्रेतों का वास होता है, स्पिरिट्स का वास होता है, चाहे कोई भी चौराहा हो। अगर आप वहाँ पे कोई भी हरकत करते हैं तो आप निश्चित ही प्रेत रोगी बन सकते हैं। और बहुत लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बिना सोचे-समझे उल्टी-सीधी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। किसी ने एक पहला केस आपसे डिस्कस करता हूँ, इसमें क्या किया था एक बंदे ने कि किसी ने वीडियो देखी कहीं पे और उसमें था कि चौराहे की मिट्टी घर में ले आओ, उससे आपके घर में पैसा आएगा। और इस महाशय ने मिट्टी घर पे ले आए पैसे के लिए। पैसा तो नहीं आया पर एक प्रेत साथ आ गया जो उस चौराहे पे बैठा हुआ था एंड ये इंसान प्रेत रोगी बन गया। आप खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए, चौराहे की मिट्टी लाने से अगर आप अमीर बनोगे तो किसी को मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। मिट्टी घर में लाओ, बन जाओ करोड़पति। अगले दुनिया के रिचेस्ट पर्सन तुम ही कहलाओगे। जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं अमीर बनने के लिए, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया, दिन रात मेहनत की, वो तो बेवकूफ़ हैं। तो खुद आप सोचिए कि क्या, खुद आप इस चीज़ को सोचिए, कितना लॉजिक है इसमें, कितनी सच्चाई है या नहीं, आप खुद सोचिए। क्या मिट्टी घर में भरने से कोई अमीर बन सकता है? पर लोग बेवकूफ़ी करते हैं, उल्टे-सीधे ऐसे टोटकों को आज़माते हैं और खुद को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जो महाशय थे, ये यंगस्टर थे, कोई जवान लड़का था और इसने बेवकूफ़ी की अमीर बनने के लिए एंड ये प्रेत रोगी बन गए। सेकंड केस चौराहे का बताता हूँ आपको। किसी ने किसी को बता दिया कि आप चौराहे पे मिठाई रखे हो अपने पितरों के लिए, उससे पितर प्रसन्न हो जाएँगे और आपको फ़ायदा देंगे। उस इंसान ने मिठाई रखी और उसके साथ एक प्रेतानी आ गई। प्रेतानी कुछ टाइम तक बेवकूफ़ बनाती रही कि मैं तेरी अम्मा हूँ, मैं तेरी अम्मा हूँ। थी वो प्रेतानी, उसकी अम्मा नहीं थी। हालाँकि उसकी अम्मा भी मर चुकी थी बहुत पहले, तो उसको वाक़ई में लगा उसकी अम्मा है। एंड वो उससे रेगुलरली कम्युनिकेट करता रहा, माइंड में, सपनों में कम्युनिकेट करता रहा। जब उस प्रेतानी ने उसके साथ गलत संबंध बनाने शुरू कर दिए, तब उसको एहसास हुआ कि ये तो इसकी अम्मा नहीं है, ये तो कोई और ही चीज़ है। और तब वो उसको एहसास हुआ, फैमिली को एहसास हुआ कि ये तो रोगी बन चुका है। पागल सा ही हो गया वो लड़का। आप खुद सोचिए कि क्या आपके पितर चौराहे पे वास करते हैं? जो आप पितरों के लिए मिठाई चौराहे पे रख के आओगे। खुद आप लॉजिक ढूँढिए, कोई भी आपको ऐसी एडवाइसेस देता है, तो समझिए कितनी इसमें क्या सच है, क्या नहीं है, क्या करें, क्या नहीं। सोचिए कि कितना सही है, कितना नहीं। चौराहे पे आपके पितरों का क्या काम है? पितर या तो आपके घर में होंगे, अगर कोई बैठे होंगे, या आपकी ड्योढ़ी पे होंगे, या फिर पितरलोक में होंगे। चौराहे पे आप, और पर्टिकुलर चौराहे पे आपको क्या पता किस चौराहे पे आपका पितर है, क्या नहीं है? तो बेवकूफ़ी भरे लोग हरकतें करते हैं और मिठाई रख के आए। चौराहा ऐसी जगह है जहाँ पता नहीं कितने लोग मरते हैं, एक्सीडेंट्स में पड़े हुए होते हैं। कितने लोग टोटके करते हैं, उतारे करते हैं, ऊपरी के उतारे करते हैं, काले जादू के वो करते हैं। तो मैक्सिमम नेगेटिव स्पिरिट्स चौराहे पे वास करती हैं। वहाँ आपके पितर हो ही नहीं सकते। और जैसे ये सेकंड मैंने केस बताया, प्रेतानी साथ आ गई और उसके साथ गलत संबंध बनाने लगी, उसका पूरा शरीर लड़के का सूखने लगा। तीसरा केस आपको बताता हूँ। किसी ने किसी वीडियो में देखा कि उपाय के नींबू काट के चौराहे पे डालिया हो, उससे जो है फ़ायदे होने लगेंगे, बरकत आने लगेगी, खुशियाँ आने लगेंगी, आपका जो है कर्जा दूर हो जाएगा। वो सब तो हुआ नहीं, उल्टा बैड लक ऐसा लगा जीवन में। ये थर्ड केस बता रहा हूँ कि सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया, मकान तक बिक गया।
उन्होंने नींबू काट के उसके 4 टुकड़े करके अलग अलग चौराहे पे खड़े होकर अलग अलग जगह फेंका, पता नहीं क्या किया, मतलब अपने उल्टे लगा लिए। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मतलब तो देख के हैरानी होती है। लास्ट केस बताता हूँ, और भी ज़्यादा स्टुपिडिटी भरा है। प्रेग्नेंट औरत ने क्या किया, चौराहे पे जाके कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के आई, कुछ सामान रख के आई, और वहाँ से कोई ईंट वीट पड़ी थी, कोई रोड़ा था, उसको उठा के घर लेके आई कि भाई बच्चे की रक्षा के लिए। लिटरली वो लेडी पागल हो गई। मतलब लोग इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बिल्कुल भी दिमाग का अप्लाई नहीं करते कि क्या उस चीज़ से, मतलब आप इन चीज़ों को कैसे ट्राई कर सकते हो बिना नॉलेज हुए। कुछ भी आप सोच रहे हो कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं हमें हैरानी भी होती है, और मतलब अजीब, ये समझ नहीं आता क्या प्रतिक्रिया दें, कि मतलब लोग बिल्कुल ही अपना दिमाग घर में रख के आते हैं। चौराहे का पत्थर घर में लाने से बच्चे की रक्षा कैसे होएगी, या आपको कैसे वहाँ पे नींबू काट के फेंकने से कैसे आपका कर्जा उतर सकता है, ये सोचिए आप। या वहाँ पे मिठाई रखने से पितर कैसे खुश हो सकते हैं, या वहाँ की मिट्टी लाने से कैसे आप अमीर बन सकते हो। मतलब आप खुद सोचिए। और ये लोगों, ये मतलब जो है सो कॉल्ड तांत्रिकों द्वारा बताए हुए उपाय हैं जो लोगों ने ट्राई किए, और ये चारों ही केसेस में लोग बर्बाद हुए। तो चौराहे से मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, दूर रहो। खुद पे भी रहम खाओ, अपनी फैमिली पे भी रहम खाओ। चौराहे से जुड़े हुए जितने भी टोने टोटके आपको लोग यूट्यूब पे बताते हैं, इनसे दूर रहो मेहरबानी करके, अपना बचाव कर लो। मैं चीख चीख के पुकार रहा हूँ बार बार, इतनी वीडियोस में मैंने आपको इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप बचे रहो, आप रोगी ना बनो, आपके जीवन में बैड लक ना आए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि पागल कर देती हैं, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, इलाज कराते कराते ठीक नहीं होगे, दुनिया तमाशा देखेगी बर्बादी का। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में लाइए, नॉलेज पहले रखिए। अगर नॉलेज नहीं है तो खुद से ऐसे चीज़ें ट्राई मत कीजिए। आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जो है उसको सोचिए कि क्या ये सार्थक है। खुद लॉजिकली सोचिए, क्या मिट्टी लाने से अमीर होते तो दुनिया अमीर बन जाती। कर्जा आप लेते ही इतना क्यों जो उतारा ना जाए। अगर ऐसे नींबू काटने से कर्जे उतरते तो अरबों का लोन ले लो, फिर तो 1,000 करोड़ का, और 1 किलो नींबू काटो जा जाके, उतर जाएगा। अगर ऐसे होता होता तो खुद आप सोचिए कि आप जो चीज़ें मेटेरियलिस्टिक हैं उनको आप किस तरह, मतलब इस उसमें आईने में तोल सकते हो कि जादू से चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। तो वही वाली बात है कि आप लॉजिकली चलेंगे, प्रैक्टिकली चलेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ें होती नहीं है, होती हैं, उपाय भी होते हैं, सब चीज़ होते हैं, पर उपाय कौन सा वर्क करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला, आप खुद सोचिए। और चौराहे से मेहरबानी करके दूर रहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपको धन चाहिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, वो आपके धन के रास्ते खोलेंगी। इसीलिए हमने धुनी बनाई लक्ष्मी प्राप्ति, कि घर में धुनी जलाओ, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करो, उनकी आराधना करो, आपको कोई ना कोई रास्ते मिलेंगे जो आपके धन की चीज़ें आपकी पैदा करेंगे। धन कहीं ना कहीं से आएगा। हाँ, जितना भाग में है उतना ही मिलेगा, जो भाग में नहीं है वो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा बता दूं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के विधान है। अगर आपके जीवन में नुकसान होना है, होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैंने अपनी गाड़ी बेची, मुझे पैसे की कमी हुई, तंगी हुई, मुझे अपनी ऑडी बेचनी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए मेन चीज़ है आप लोगों को सर्व करना, आपकी हेल्प करना। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे धुनी में ये होगा, प्रॉफिट होगा, ये होगा। अगर धुनी में इतना प्रॉफिट होता, या धुनी में मुझे कमाई हो रही होती, या मैं कुछ आपसे कमा रहा होता, तो मुझे अपनी गाड़ी क्यों बेचनी पड़ती। हालात जो होते हैं ना, वो इंसान को मजबूर कर देते हैं। और मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि मैं इसी दिखावे में रहूँ, झूठी शान में रहूँ, हाय मेरे पास ये हो वो हो। मेन चीज़ है सबकी हेल्प हो जाए और सबका काम चलता रहे। मेन चीज़ वो है, चलना है, चाहे पैदल चलना है, चाहे कैसे ही चलना है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने से मतलब है। वही सोच आप रखो। जितने हम्बल रहोगे,
जितना ज़्यादा हालातों में समझौता करना सीखोगे, आपके काम चलते रहेंगे। बहुत ऊँची उड़ान उड़ोगे कि हम पता नहीं कितना कर्जा ले लें, चुकाया नहीं जा रहा, फिर ऐसे टोटके आजमाएँ और नुकसान होगा। ऊट-पटांग ख्वाहिशें पालोगे, अब मुझे मेरी आज ये ख्वाहिश है, कल मेरी ये ख्वाहिश है, इसको देखा इसके भाई ये बाइक है तो ये चाहिए, इसको देखा ये वाली गाड़ी है तो ये चाहिए, इसको देखा ये है हार है तो ये होना चाहिए, इसको देखा इसका इतना बड़ा घर है, अब मेरा भी होना चाहिए। जब तक नहीं देखा था तब तक आप शांत थे, मज़े में थे। देख लिया, अब व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। उतनी ख्वाहिशें पाली जितनी आप पूरी कर सको। ये अब जो केस दिखा है मिट्टी लाने का, ऊट-पटांग ख्वाहिशें, मैं इतना अमीर बन जाऊँ, उतना अमीर बन जाऊँ, भर के अपने चौराहों से मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। तो मेहनत करो, मेहनत करने से ही कुछ भी मिलेगा और हमारी किस्मत में जो है वो मिलेगा। हाँ, प्रयास करने से या मदद माँगने से ईश्वर से, धुनी करने से हमें एक सप्लीमेंट की तरह वो काम करता है, हमें एक पुश मिलता है, एक किक मिलता है जिससे हम थोड़ा-सा और बेहतर कर लेते हैं। जो हमारे भाग्य में है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि मैं आज सोच रहा हूँ कि कल मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ आ जाएँ तो कल आ ही जाएँगे ये टोटका करने से। ऐसे नहीं होता है। अनरियलिस्टिक चीज़ों से आप चलोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। रियलिस्टिक बनोगे, मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग रईस हैं, अरबोपति हैं, उनके बाप-दादाओं ने बहुत मेहनत करी है। दिन-रात मेहनत करी है, तब वो आज उनके बच्चे उस फ्रूट को एन्जॉय कर रहे हैं। आप जहाँ भी पैदा हुए हो, जिन परिस्थिति में हुए हो, कहीं न कहीं आपके कर्म है जिस वजह से आप इस घर में पैदा हुए। नहीं तो आप ही किसी बड़े आदमी के घर में पैदा हो जाते या मैं किसी बहुत बड़े घर में पैदा हो जाता। हमारे कर्म थे उस हिसाब से हमें जो मिला है बहुत बढ़िया मिला है, उसका सम्मान करो। जो माँ-बाप मिले हैं उनका सम्मान करो, जो परिस्थिति मिली है उनका सम्मान करो। मेहनत करो, मेहनत क्या है? हमारा मंगल है। शनि क्या है? हमारा धैर्य है। कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करते रहो, अचीवमेंट होगी ही होगी। मेन चीज़ होता है कि आप उस चीज़ को पहचानो। बहुत लोग हैं जिनको हम ये चीज़ की गाइडेंस देते हैं, ऐसे करना है, इलाज भी करते हैं, सब चीज़ कराते हैं। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, वही मेहनत लगने लगेगी। पर ये आप सोचो कि मेहनत करना ही ना पड़े और घर में आराम से पड़ें और काम होता जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। तो इसलिए चौराहे से मेहरबानी करके दूर रहिए। उस पे कोई भी तरीके की क्रिया मत कीजिए, ना जाके ना कुछ डाल के आइए, ना वहाँ कुछ लेके आइए। पितरों के लिए कुछ करना है, उनके लिए मिठाई दान करते रहो। हर अमावस्या पे सफ़ेद मिठाई या रोज़मर्रा में फल फ्रूट और मिठाई गरीबों में बाँटो। उनका ध्यान करके अपने आप सब अच्छा होगा। कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, आप चाहती हैं बच्चे का ध्यान रखना, जो भाग में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, वो ईश्वर जानता है। हमें इतने लोग पूछते हैं, ऐसा कुछ टोटका बता दो जिससे लड़का ही पैदा हो, लड़की नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, लड़की से इतनी नफ़रत क्यों? खुद औरतें पूछती हैं। मतलब मेरे को तो यही हैरानी होती है, तुम लड़की कैसे हो फिर, जब तुम्हें लड़की से इतनी नफ़रत है? तो इसलिए दिमाग की अपनी बत्ती को मत बुझाओ, अपने दिमाग से काम लो। लड़का हो या लड़की, जो भाग में होगा वो मिलेगा। और कई दफ़ा आपको अपनी हेल्थ कंडीशन भी देखनी होती है, सर्कमस्टांसेस भी देखने होते हैं, सब चीज़ें देखनी होती हैं। और तीसरी चीज़, अब बहुत लोग जो है ये यही वाली बात जो कर्ज़े वाली, कर्ज़ा उतना लो जितना चुका सको। अब बहुत लोग करते हैं, कर्ज़ा ले लेते हैं, अय्याशी में उस पैसे को लुटाते हैं। आईफ़ोन खरीद रहे हैं, बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं दुबई का, पैसे को बट्टे खाते लगा रहे हैं। बाद में जब देने की बात आई तो देने का मन नहीं पैसा। सामान ले आते हैं, उनका पैसा नहीं देते। तो जब गंदी नीयत रखोगे तो फिर कर्ज़ा तो चढ़ता ही जाएगा। कर्ज़ेदार जो कर्ज़ा देने वाला है वो तो सर पे चढ़ेगा ही, वो तो आपको मार-जूत कर्ज़ा लेगा ही लेगा। उसकी क्या गलती? गलती आपकी है, आपने इतना कर्ज़ा क्यों लिया कि नहीं चुका सकते थे? तो खुद लॉजिकली चलोगे, ढंग से चलोगे, कर्ज़ा ले रहे हो तो उसको चुकाने की हिम्मत रखो, उसको पैसे को आइडली खर्च करो कि जिससे उसको जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न मिले। मैंने इतने लोग देखे हैं जो हमसे कंसल्ट करते हैं, जो कर्ज़ा लेते हैं अय्याशी करने के लिए, लिटरली। बैंक से लोन ले लिया, अय्याशी कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी लिया है, बड़ा घर बना लिया, फॉरेन कंट्री ट्रिप लगा रहे हैं और मतलब छोटे से छोटे बच्चे तक को आईफ़ोन दिला रखा है। दुनिया भर के मतलब शौक कर रहे हैं मकान में और फिर उसके बाद जब कर्ज़ा चुका नहीं पाए, एक केस बताता हूँ। कर्ज़ा लिया था इन महाशय ने, हमारे क्लाइंट थे, 60-70 करोड़ का। आलीशान बंगला बनाया, बंगले में कहीं ओनेक्स लगा,
कहीं इटालियन मार्बल लगा, कहीं कुछ दुनिया भर के शौक करे। तुरंत 3 अपने जो है गाड़ियाँ ले ली 3-3, बच्चे के लिए अलग, बीवी के लिए अलग, अपने लिए अलग। 25-30 लाख, 50 लाख से कम की गाड़ी नहीं। और उसके बाद जब कर्जा नहीं चुका पाए, वही कोठी जिसमें करोड़ों लगाए थे, वो कोठी ही बिक गई, नीलाम हो गई, और वापस अपने 2 कमरों के उसमें आ गए किराए पे। गाड़ी भी बिक गई, सब बिक गया। अब उस पैसे से अय्याशी करने की बजाय काम धंधे में लगाया होता, मेहनत करी होती, तो वो दिन कहाँ देखना पड़ता। फिर उसमें टोटके वाले क्या करेंगे? गलती तो उस इंसान की है ना जो गलत तरीके से पैसा लगा रहा है। अब पैसा कमाने की बात रही, पूरे दिन घर पड़े हैं, जवान जवान छोकरे काम पे जाते नहीं हैं। माँ बाप कहते हैं नौकरी कर ले भाई, नौकरी करने में शर्म आती है। नौकरी करने में शर्म आ रही है, घर में पड़े रह के मज़ा आ रहा है। माँ बाप की दुकान है, उस पर बैठने का मन नहीं करता, हमारी इज्जत घट जाएगी। फिर कहाँ से पैसा आएगा? सरकार थोड़ी दे देगी, या पेड़ नहीं लगा हुआ पैसे का, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, चाहे बुरी लगे आपको चाहे अच्छी लगे, मेहनत करनी पड़ेगी तो 2 पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और घर में भी काम करना पड़ेगा। हमने सारे काम करे हैं, बर्तन भी मांजे हैं, घर में सफाई भी करी है, रोटी भी बनाई है, अपने कपड़े भी धोए हैं, सारे काम करे हैं, और पढ़ाई भी करी है, और कमाने भी गए हैं, सब चीज़ करी, जब जाके जीवन कटता है। टीवी की दुनिया से, इंटरनेट की दुनिया से, इंस्टाग्राम की रील से जीवन नहीं कटेगा। उनको देख के अगर आप सोचो बहुत वैसी लाइफ हो जाए, उसके लिए बहुत एसएससी करानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, हम भगवान का भी सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं, वास्तु का भी सहारा लेते हैं, कुंडली के ग्रहों के उपाय भी करते हैं जिससे हमें मदद मिलती है, धुनी भी करते हैं। मैं खुद मेरे यहाँ 5-5 दफ़ा धुनी होती है, जो धुनी आपको देता हूँ वही मेरे यहाँ होती है। मैंने भी शेरमुखी कड़ा पहना हुआ है जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है, और जब आपके लिए अभिमंत्रित करता हूँ तो खुद के लिए क्यों नहीं करूँगा भगवान से प्रार्थना। मेन चीज़ है मेहनत भी साथ में करो, और ये सभी चीज़ें मदद करती हैं, आपको एक सप्लीमेंट की तरह हेल्प करती हैं, आपको वो मोटिवेशन भी मिलता है, और उन शक्तियों की मदद भी मिलती है। पर वो शक्तियाँ ये भी चाहती हैं कि आप खुद से भी प्रयास करो। अगर आप खुद से प्रयास बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। अब केतु कैसे खराब होता है, जो मैंने आज आपको 4 केसेस बताए, ऊट पटांग टोटके आजमाने से भी केतु खराब होता है, जैसे कि ये महाशय ने 4 लोगों ने किया, और चौथी उस प्रेग्नेंट लेडी ने किया। तो ये मत कीजिए। मैं आपको इसी तरह गाइड इसीलिए करता रहता हूँ ताकि आप बचे रहें, गलतियों से बचें, और आपका जीवन खराब ना हो। हमारे पास केसेस आते हैं, बहुत दुख होता है देख के कि लोग गलतियाँ करते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, खतरनाक होती हैं। ना जाने कौन कौन सी स्पिरिट कितने सालों से प्रेत योनि में है, आप उनकी पावर्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा। आपको बस एक बारी उन्हें छेड़ने की ज़रूरत है, और वो तैयार हैं आपको बर्बाद करने के लिए। और ये भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े भगवान के भक्त हो। जो लोग कहते हैं ना, एक लाइन कहते हैं, काल क्या बिगाड़ेगा, भक्त है महाकाल का, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरे साथ तो मेरे बाबा हैं ये। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया भूत प्रेतों को छेड़ने का, या उल्टे सीधे टोटके द्वारा इन चीज़ों को आकर्षित करने का। अगर आप कुदरत से खिलवाड़ करके इन चीज़ों को आकर्षित करोगे तो ये चीज़ें बर्बाद करके ही दम लेती हैं। फिर आप कितने ही चाहे बड़े भक्त हो किसी के भी, स्वयं ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते। वह देखते हैं तुमने गलती की तो रिपरकशन भुगता। तो इसलिए मेहरबानी करके चौराहों से दूर रहिए। चाहे मुझे अपना शुभचिंतक समझो, चाहे भाई समझो, चाहे दोस्त समझो, चाहे बेटा समझो। अगर कोई उम्र दराज देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी ये बताइए कि चौराहों से दूर रहें, साइड से होकर निकलें। दुनिया भर के टोटके होते हैं, क्रियाएं हुई होती हैं, अपने आप को बचा के रखें। जितना बचे रहोगे उतना अच्छा है।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, आपके घर में प्रेत रोग है या घर हॉन्टेड है या ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, तो हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम से शुरुआत कीजिए, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा। और अगर आपके ऊपर किसी ने टोटका कर रखा है तो हमारा नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। जो नारियल हम देते हैं मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है, ये हर तरीके की नेगेटिव ऊर्जा को खींच लेते हैं। आपको कंसल्टेशन लेनी है, मुझसे फ़ोन पे बात करनी है, तो आप कर सकते हैं कंसल्टेशन बुक करके। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सभी डिटेल्स। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक किया कीजिए। जब वीडियो पसंद आती है तो उतने लाइक तो कर दिया करो। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लाइक इतने कम आते हैं तो देख के होता है कि भाई जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए दी है और आगे भी आपके लिए हमेशा हूँ, तो मेरे को भी आप मोटिवेशन दो। वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जितने लोगों को हम बचा सकते हैं नेगेटिविटी से, ये हम लोगों का एक साझा प्रयास है। वो तभी है जब आप सब मिल के सपोर्ट करो। एक अकेला पहाड़ नहीं जोक सकता। मैं एक अकेला कहाँ तक अपनी वीडियोस को पहुँचाऊँगा। तो आप मेरी मदद करो, इनको शेयर करो मेरी वीडियोस को, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, ताकि और भी लोग जुड़ें और वो नेगेटिविटी से बचें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, जिसमें आपका भी योगदान होगा अगर हम नेगेटिविटी से और भी लोगों को बचा सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।